नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। रिकॉर्ड्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कैसे बनता है, यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उससे कैसे बनता है बैलेंस शीट। बातचीत नहीं भाई, बोले क्लास स्टार्ट हो गया, बातचीत नहीं, एकदम साइलेंट। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पिक किए हैं। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा और अब आप पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। अक्षय क्लब का एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिसमें कैश में पैसा है, बैंक में पैसा है, लेगेसी है, सब्सक्रिप्शन है जिसमें 4,000 रुपया 2020 और 21 का है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, एडवर्टीजमेंट इन द न्यू ईयर बुक है, सैलरीज है, ऑनोरेरियम है, जनरल एक्सपेंसेस है, चैरिटीज है, एक्सपेंसेस साइड में, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। आप एक्सपेंसेस ये सब देखकर आप यहां पर बनाओगे अक्षय क्लब, यहां पर लिखोगे अक्षय क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है। और यहां पे फॉर द ईयर एंडेड लिख लेना है, किस साल का बना रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि उसी के हिसाब से यहां पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, कौन से ईयर एंडेड का आप यहां पर करते हो, तो फॉर द ईयर एंडेड आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप बना रहे हो 31 मार्च 2022 का, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2022 का ये है बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर यहां पर बनाना है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बनाना है। यहां डेबिट और यहां क्रेडिट, यहां पे पर्टिकुलर्स, गेट थोड़ा बंद कर देना, तो डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी, एक बैलेंस कैश का है और एक बैलेंस बैंक का है। ये दोनों एसेट्स है और एसेट्स का यहां पर कोई जगह नहीं होता, न फर्नीचर न कोई भी एसेट्स का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई जगह नहीं होता, इनको भगा दिया जाता है, कट्टम कुट्टी कर दीजिए, क्योंकि कैश भी एसेट्स है और बैंक भी एसेट्स है। फोन को काट दो तुम। इसके बाद है लेगेसी। लेगेसी एक ऐसा होता है चीज जो कोई डिसीज्ड पर्सन, कोई मरता हुआ आदमी अपने आखिरी इच्छा ये रखता है कि उसका संयोजित, उसका इकट्ठा किया हुआ जो भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया जाए। तो उस मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा होती है, तो वो लेगेसी होता है और वो लेगेसी कैपिटलाइज्ड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, वो यहां पे नहीं आएगा। किस नेचर का होगा, वो कैपिटलाइज्ड नेचर का होगा, इसीलिए वो यहां पर नहीं आएगा। रीजन समझ में आया। व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी वो चीज होता है, वो प्रॉपर्टी होता है, वो धन राशि होती है जो किसी मरते हुए आदमी के आखिरी इच्छा के कारण किसी एनजीओ या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिए जाते हैं, तो वो कैपिटलाइज्ड नेचर का होता है क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट में होता है। नेक्स्ट उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है यहां पर, हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया का सब्सक्रिप्शन है? 94,000। 94,000 का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। इसमें इसी
के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4,000 रुपया जो है वो इस साल का नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये भी एक रूल है कि इस साल का जो नहीं होगा वो नहीं रखना है, इस साल का जो नहीं होगा वो नहीं रखना है। पिछले साल का या अगले साल का मैटर अगर इस साल में है तो उसे हटा देने हैं। तो यहां पर देखिए सब्सक्रिप्शन में कितने हैं 2020-21 का 4,000 रुपया, जबकि हम बना रहे हैं 2022 का 121-22 का। तो ये जो 4,000 का है वो पिछले साल का था, इसलिए यहां पर उसे लेस कर देंगे, लेस ड्यू, ब्रैकेट में लिख दीजिए ओपनिंग कितना है, कितना हुआ 90,000। अभी लेस नहीं करके लिखना नहीं है, बस ऐसे ही लिख दीजिए, बाद में कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, समझ आए। उसके बाद लिखा हुआ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ, अब बताइए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स का यहां पे आएगा, कोई भी कैपिटल नेचर का इनकम या एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं आएगा। सेल करो या परचेज करो, फर्नीचर परचेज किया या फर्नीचर सेल किया, ये दोनों ही चीजें यहां पे नहीं आएंगे, इसलिए सेल ऑफ फर्नीचर को अवॉइड करिए, लेकिन इसका लॉस और इसका प्रॉफिट जरूर आएगा, ठीक है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 2-3 लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के लिखेगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, भाई रद्दी वाला को बेच देना है रद्दी, तो न्यूज़पेपर का जो सेल होता है ना वो रद्दी वाला उठा ले गया, रद्दी वालों को बेच देना है न्यूज़पेपर का सेल, और वो सेल है कितना 500 का न्यूज़पेपर का सेल हो गया, क्योंकि रद्दी जमा होता रहेगा, बार बार बेचते रहोगे, कोई एसेट्स नहीं है। जैसे फर्नीचर का सेल नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल है, वो हमारा एसेट्स है, लेकिन न्यूज़पेपर आपका कोई एसेट्स नहीं है, वो आपका खर्चा है, बस एक साथ इकट्ठा हो गया, आप उसे बेच दिए, ये आपका इनकम यहाँ पे आएगा। अब आपके बुक में जो आपने एनुअल बुक जो निकालते हो ना, उसमें लोग एडवर्टीजमेंट कराते हैं, अक्षय क्लब एक अच्छा क्लब है, तो उसमें लोग एडवर्टीजमेंट कराते हैं, बुक जब लास्ट में आता है वो भी आपका रिसिप्ट हुआ, तो वो हमारा रेवेन्यू है, लिखेंगे क्या, एडवर्टीजमेंट इन एनुअल बुक कितना है 2,000 रुपया लिख देंगे। आप रिसिप्ट साइड को कहां लिख दिए, यहां पर हम पर्टिकुलर लिखे हैं ना, तो ये कोई गलती नहीं है, इसको मत समझ लीजिएगा कि ये गलती है, बहुत सारे लोग पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं, लेकिन आप लोग उन मंद बुद्धि के लिए रख सकते हैं जो ये सोचते हैं कि ना यहाँ पे सर गलत बताए हैं, बोल सकते हैं, वो यहां पर एक्सपेंडिचर होगा और यहां पर इनकम होगा, ये बहुत जन करते हैं, जिद करते हैं, तो उनके लिए हम ये बता देते हैं, यहाँ पे इनकम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, समझ आया, और दोनों तरफ पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या है, बाई साइड में लिखा हुआ है क्या, सैलरीज, तो हम उसको टू साइड में लिखेंगे क्या, सैलरीज। अगर नीचे एडजस्टमेंट है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो बाहर फेंकिएगा, कितना रुपया है 36,000। नेक्स्ट बोलो, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम टू किसको, किसी को नहीं, ऑनोरेरियम मतलब सम्मान में, कोई एमएलए होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, ठीक है, उनके सम्मान में दिए गए पैसे को ऑनोरेरियम कहते हैं। इसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस, नीचे एडजस्टमेंट है, बाहर फेंक दीजिए, कितना रुपया है 24,000 रुपया। उसके बाद चैरिटीज, तो भैया चैरिटी तो आपका काम ही, आप करते ही रहोगे, तो चैरिटी कितना है 6,000 रुपया, बाहर फेंक दोगे। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट है, बाहर फेंक दोगे। कितना है 12,000। नेक्स्ट, पोस्टेज एंड कुरियर,
कितना है? 5,000 है। नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस, कोई एडजस्टमेंट है? रेंट एंड टैक्सेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना रुपया? 7,000 रुपया। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल विल नेवर कम, नहीं आना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल होता है क्या? एसेट्स। लेकिन ये क्वेश्चन के संकेत पे डिपेंड करता है। आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कुछ ये है या स्पोर्ट्स मटेरियल का डेप्रिसिएशन होना है? अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप ये समझने के लिए बाध्य हो जाते हो कि जितना स्पोर्ट्स मटेरियल है वो इसी साल यूज कर लिया गया। समझ आया बात? अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज देता या लिखा रहता कि साल के लास्ट में 3,000 या 2,000 या सब अमाउंट बच गया है, तब हम लोग जो बच गया है उसको माइनस करके सारा यूज समझते। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये मानना होगा कि वो क्या था, ये स्पोर्ट्स मटेरियल आपने पूरे साल भर के अंदर यूज कर लिया है। तो यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड बोलकर हम ये वर्ड लिख देंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स गुड्स कंज्यूम्ड। कितना है? 25,000। नेक्स्ट, और क्या है? और कुछ नहीं है, खत्म हो गया। फील्डिंग सजा लिए, रिसिप्ट्स का इनकम साइड में डाल दिए और पेमेंट का एक्सपेंडिचर साइड में डाल दिए। क्रॉस फील्डिंग सजा लिए। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन ड्यू 5,000 रुपया। अभी आप बताओ, ओपनिंग डेट में अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ओपनिंग डेट ये साल जस्ट शुरू ही हुआ है और खाते में ड्यू दिखा रहा है, आप क्या समझोगे इसका मतलब? पिछले साल का है। ये साल तो अभी शुरू ही हुआ है ना, अब खाता में ड्यू दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो किस साल का है? पिछले साल का चीज हम लोग यहां पे नहीं रखते हैं, तो उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस ड्यू कर देते। वी डिड। अगर ये 4,000 रुपया पहले से ही लेस नहीं करते तो यही पिछला साल का जो बाकी था, कितना बाकी था? 5,000 था ना, इसमें से 4,000 हमें मिल चुका है जो हम पहले से ही माइनस कर चुके हैं। 1,000 अभी तक नहीं मिला है। कितना मिला है? तो 4,000 रुपया तो हम पहले ही माइनस कर चुके हैं ना, तो ये 5,000 रुपया का कुछ नहीं करना है। अगर ये ऊपर 4,000 माइनस नहीं करते तो आप समझ जाते कि 5,000 रुपया जो पिछले साल बाकी था वो अभी मिला है, तो उस 5,000 को लेस करते। लेकिन उस ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो भी सब्सक्रिप्शन मिला था उसमें से 4,000 रुपया पिछले साल का है, इसका मतलब 1,000 रुपया पिछले साल का अभी तक मिला ही नहीं है, तो जो मिला है वही ना लेस करेंगे अपने रिसिप्ट से। तो कितना का रिसिप्ट कर चुके हैं हम लोग, तो इस 5,000 को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग में अगर ड्यू है तो किस साल का ड्यू होगा? इस साल का ड्यू होगा। करेंगे ऐड ड्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे क्लोजिंग। कितना है? 6,000। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। अगर स्टार्ट है, साल आपका शुरू ही हो रहा है और वहीं पे दिखा रहा है कि कोई सब्सक्रिप्शन हमको पहले ही मिल चुका है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको पहले ही मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई सब्सक्रिप्शन आपको पहले ही मिल चुका है तो पिछले साल में मिला होगा। अगर पिछले साल में एडवांस में मिला है तो कौन से साल का एडवांस मिला होगा भैया? इसी साल का एडवांस मिला होगा ना, तो उसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इस साल का चीज पिछले साल में चला गया तो उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखे ऐड एडवांस, ब्रैकेट में ओपनिंग। कितना है? 4,000। और इस साल में अगर किसी साल का एडवांस मिला है तो वो किस साल का एडवांस होगा भाई? अगले साल का एडवांस होगा, तो उसे क्या करना है? लेस कर देना है। क्या? एडवांस, ब्रैकेट में लिख देंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब इस साल में मिला है, कितना है? 7,000 को कर देंगे लेस। समझ आया? फिर से बता सकते भाई, क्यों नहीं बता सकते? बोलो कौन सा?
चलो ठीक है, ये साल अभी शुरू हुआ है, ये साल अभी शुरू हुआ है और 2000 मान लो 25 है, तो 2025 स्टार्टिंग ही हुआ है, वहां पे एडवांस दिखा रहा है, तो वो एडवांस कब मिला होगा? 2024 में मिला होगा। तो 2024 में जो भी पैसा हमें एडवांस मिले वो किस साल का एडवांस होगा? 2025 का। तुम अकाउंट्स बना रहे हो 2025 का, तो 2025 का चीज अगर 2024 में मिल गया है तो वो तो ऐड करना होगा ना तुमको 2024 में। अब तुमको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तुमको यहीं पे दिक्कत हो रहा है ना, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिए ओपनिंग और यहां लिख लीजिए क्लोजिंग। ये फॉर्मूला है। ड्यू मतलब समझ गए ना? ड्यू हो गया, अनपेड हो गया, अरियर हो गया, अक्रूड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, सबका मतलब एक है। ड्यू मतलब बाकी है। अगर बाकी रहेगा तो ओपनिंग कर दीजिएगा लेस और क्लोजिंग कर दीजिएगा ऐड, मतलब इस साल का पिछले साल वाला लेस, मतलब ओपनिंग डेट वाला लेस और क्लोजिंग डेट वाला ऐड। और अगर एडवांस रहेगा ना, एडवांस का मतलब क्या होगा? प्रीपेड हो गया, प्री रिसिप्ट हो गया, अनएक्सपायर्ड हो गया, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, एडवांस, कुछ भी, तो वो क्या हो गया? ओपनिंग में ऐड और क्लोजिंग में लेस। देखिए आप यही फॉर्मूला किए हैं, आप देख लो। ये ड्यू देखो, ओपनिंग में क्या किए थे? लेस किए थे ना, तो ओपनिंग का 4000 ऊपर से ही लेस हो चुका है। 6000 क्लोजिंग का ऐड किया है ना, देखो ड्यू क्लोजिंग का क्या बोले थे हम? ऐड करना है। ओपनिंग का एडवांस क्या किए हैं? पिछले साल में जो मिला है उसे क्या किया? ऐड किए ना, यहाँ पे देखिए ऐड है। क्लोजिंग का एडवांस क्या किए हैं? लेस किए ना, यहाँ पे देख लीजिए लेस है। तो अगर आपको माथा नहीं चलाना है और रटने का आदत है तो ये कर लीजिए, और माथा चलाना है तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है? अगर दिमाग चलाना तो उससे बेहतर अकाउंट्स में कुछ नहीं है, और वो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो, और वही आपको आगे लेके जाएगा। ये विद्या जो है ये बस सीमित रखेगा कॉमर्स के फील्ड में। समझ आया बात? आगे क्या है? फर्नीचर है। सब्सक्रिप्शन का तो काम हो गया, फर्नीचर है। अभी एक चीज हमने इग्नोर किया है, वो सेल ऑफ फर्नीचर होता है, ऊपर है ना सेल ऑफ फर्नीचर। अब वर्किंग नोट में हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग डेट में क्या वैल्यू है फर्नीचर का? ओपनिंग डेट में है 20,000, यही ना? इसको कहो ओपनिंग डेट में क्या है? और यहां क्लोजिंग डेट है ना। ओपनिंग डेट में कितना है फर्नीचर का वैल्यू, और क्लोजिंग डेट में कितना है फर्नीचर का वैल्यू? और यहां बोला है क्या? डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? यही बोला है ना। इसका मतलब ये वैल्यू है ओपनिंग डेट में और क्लोजिंग डेट में, तो ये डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू है। जो ऊपर 10,800 है ना, ये कौन सा वैल्यू है? डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू है। तो अगर 10% डेप्रिसिएशन होता है तो इसका वैल्यू 90% के बराबर होगा एक साल पहले, एक साल बाद। मतलब ये जो वैल्यू है ना, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्लोजिंग वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन। कौन सा वैल्यू? क्लोजिंग वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन अगर हम निकालेंगे तो 10,800 जो है वो डेप्रिसिएशन खाकर है। तो डेप्रिसिएशन 10% है, तो डेप्रिसिएशन खाकर वो 90% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है? 90% के बराबर। तो 100% क्या वैल्यू था बिफोर डेप्रिसिएशन, उसका वैल्यू कितना था? तो पता चल गया बिफोर डेप्रिसिएशन उसका वैल्यू 12,000 था। बिफोर डिप्रिसिएशन उसका वैल्यू 12,000 था। यहाँ पे सबका मुंह बनने लगा, पता नहीं क्या आ गया बीच में, ये क्या से आ गया, ऐसा तो सम होता ही नहीं है। बट ऐसा है, क्योंकि जो क्लोजिंग वैल्यू है ना वो डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन के पहले का वैल्यू आपको निकालना होगा। और अगर हम कोई चीज, मान लो हम तुमको दे रहे हैं 10 रुपया काट कर, और तुम्हारे हाथ में 90 रुपया दिए हैं, तो देना कितना था मेरे को? 100 रुपया। तो अब क्या किए?
अगर हमको डेप्रिसिएशन करना है 10 रुपया काट कर, 10% काट कर, तो क्लोजिंग वैल्यू 10% काट कर है, तो मतलब कितना परसेंट के बराबर है? 90। तो 100% क्या हुआ? 12,000। तो जो फर्नीचर हम बेचे हैं उसका वैल्यू क्या हुआ? देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, क्योंकि फर्नीचर एक बेचे हैं हम लोग, देखोगे वो फर्नीचर का वैल्यू क्या होगा? 20,000 आपका ओपनिंग में था ना, इसमें से हम माइनस कितना कर दिए? 12,000। तो 20,000 में से 12,000 माइनस हो गया तो कितना बचा? इस 8,000 के फर्नीचर को अगर हम बेचे हैं कितना में? 7,500 में। तो 8,000 का फर्नीचर का अगर हम 7,500 में सेल करते हैं तो कितना का नुकसान किए? 500 का लॉस हुआ। बस यही इस क्वेश्चन का मेन चीज है, यही इस क्वेश्चन का जिसके कारण ये बनाना पड़ा। ये कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जाम में ये वाला चीज कि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी है, ओपनिंग वैल्यू भी है, क्लोजिंग वैल्यू भी है। डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे? डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही चल गया साल भर का कितना निकला, 12,000 का 10% आप निकाल सकते हो, आपको डेप्रिसिएशन पता चल गया, ठीक है। लेकिन अभी आप लॉस निकाल लिए, कितना का लॉस हुआ? इसी 500 के लॉस को आपको यहां पे लिखना है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इसके लिए वर्किंग नोट में गए थे, कितना रुपया? 500। अब यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना डेप्रिसिएशन हुआ? क्योंकि आप 8,000 का फर्नीचर तो बेच ही दिए हो ना, 20,000 का फर्नीचर था, 8,000 का बेच ही दिए हो, तो बचा 12,000 का ही ना। तो 12,000 का 10% कितना हुआ? 1,200। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। अभी बताओ सरप्लस कितना होगा और रेवेन्यू कितना होगा? सरप्लस कितना होगा, टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू कितना हुआ कैलकुलेट कर लो। ये कितना हुआ था जोड़कर? हटे ये 93,000 प्लस ये सब करके 95,500। ओ तुमको लग रहा है कि ये डेफिसिट जाएगा? तुमको क्या लग रहा है पहले टोटल करके देख लीजिए। अगर डेबिट ज्यादा है तो डेफिसिट, क्रेडिट ज्यादा है तो सरप्लस। डेबिट बैलेंस होता है डेफिसिट, क्रेडिट बैलेंस होता है सरप्लस। समझ गए? कितना हुआ? सर 1,20,400 टोटल डेबिट में। टोटल हुआ डेबिट में 1,20,000 700। क्रेडिट में होगा 1,20,700। माइनस करिए क्रेडिट वाला बैलेंस 93,500 2,000 सबको लेस करके जो आएगा कितना? यहां पे लिखेंगे डेफिसिट। क्या लिखेंगे? डेफिसिट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना? कितना? 25,000। ओ एक्सेस ऑफ इनकम गलत लिख दिए भाई। अरे हाँ भाई, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इसलिए क्या मिला हमें? डेफिसिट। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जब ज्यादा हो जाएगा रिसिप्ट साइड, एक्सपेंडिचर साइड, तो डेफिसिट आएगा, और इनकम साइड जब ज्यादा होगा तो सरप्लस आएगा।